नमस्कार दोस्तों, यूजीसी ने एक दो दिन पहले इनफैक्ट 6/1/2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स के बारे में। और उन नोटिफिकेशंस के आने के बाद से काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और काफ़ी लोगों में एक पैनिक आ गया है। और क्योंकि लोगों ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि इसके बाद से आपकी पीजी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री और जो आपकी नेट की क्वालिफाइड, अगर आपने नेट किया हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाएगी या उसका क्या होगा। तो ऐसी काफ़ी भ्रम वाली जो जानकारियाँ हैं वो शेयर की जा रही हैं और उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी पैनिक आ जाता है। स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक कर गए हैं कि उनको लगने लगा है कि उनकी जो इतने साल की मेहनत है वो बर्बाद हो गई है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको श्योर करता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये अभी तक जो जारी किया गया ये एक ड्राफ्ट है, ये कोई पॉलिसी नहीं बनी है अभी, या रेगुलेशंस नहीं बने हैं, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट ओपन करते हैं, UGC.gov.in जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस पर अगर आप जाएंगे और उसके बाद आप नीचे जा कर के जहाँ नोटिफिकेशंस दी गई हैं, नोटिसेस दिए गए हैं, जहाँ नोटिसेस दिए गए हैं, ये इसको जब ओपन करेंगे, रीड मोर को जब आप ओपन कर देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो नई नोटिफिकेशन आई है, सेकंड नंबर पर आप ध्यान से देखेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। जो ये रेगुलेशन 2025 का ड्राफ्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स। और इसमें जब आप इसको डिटेल में ड्राफ्ट को पढ़ते हैं, जब आप जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये रेड लेटर्स में जो लिंक दिए हुए हैं, इसमें हम दूसरे नंबर वाले को जब आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन और जो रेगुलेशंस के बारे में जो ड्राफ्ट है उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, इस पीडीएफ में दी गई हैं। और मेन जो चीज़ है, अब मैं ज़्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ जिसके रिगार्डिंग सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। तो वो आपको पेज नंबर 7 पर देखने को मिलेगा। आप पेज नंबर 7 पे आइए और अब 6 के एंड में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो जाता है 4.1 से। आप अगर देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट्स, यहाँ से अगर आप देख के 4.1.1 पर जब आएंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यूजी डिग्री विद एटलीस्ट 75% मार्क्स, जो नए सिस्टम के अंडर जो 4 इयर्स की यूजी डिग्री है, या तो वो 75% मार्क्स होने चाहिए, और अ पीजी डिग्री जो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड, वो आपकी मस्ट है होनी, एंड अ पीएचडी डिग्री। और उसके साथ साथ आपको एक पीएचडी डिग्री धारक भी होना पड़ेगा, या आपको इसी के साथ आपकी पीजी डिग्री और आपका यूजीसी, सीएसआईआर और सिमिलर टाइप का सेट, स्लेट और नेट, उसमें से एक होना चाहिए। मतलब ये कि आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपको या तो पीएचडी कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी, या आपके पास नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गई है। हाँ, उसमें जो एक छोटा सा इन्होंने जो बदलाव का सुझाव दिया है, या जो बदलाव ये शायद करने जा रहे हैं, वो ये होगा कि जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उसी में नेट करना अनिवार्य नहीं होगा, या उसी में आपका पीएचडी करना अनिवार्य नहीं होगा। आप किसी दूसरे विषय में भी नेट क्लियर कर सकते हैं, नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसी किसी दूसरे विषय में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी या नेट, इन दोनों में से एक आपको अभी भी क्लियर करना ही होगा।
हाँ, इतना ज़रूर है कि अब ये थोड़ा सा ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है स्ट्रक्चर। इसमें अब आप ये है कि अगर किसी का एक विषय में या आपके डिग्री वाले विषय में या सब्जेक्ट में जो अगर आप नेट या पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं और कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है या उसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अब आप उसमें भी नेट करके और असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी के जो भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अभी पहली बात तो ये कि ड्राफ्ट के लेवल पर है, और दूसरा ये है कि जो इसके बारे में भ्रांतियाँ या जो मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई जा रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप खुद भी यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, जाकर के नोटिस के अंडर जब आप ओपन करेंगे जो ड्राफ्ट दिया गया है और उसको एक बार पूरा कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। ये इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 28 पेजेस का ही ड्राफ्ट है, तो उसको आप पूरा वर्ड टू वर्ड भी पढ़ सकते हैं और आपके सारे के सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा भी दिया है कि इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच।